है संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो यह क्वेश्चन बहुत ही रिलेटेड होता है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, संज्ञा से क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। तो आइए आज जो है हम संज्ञा के बारे में समझें कि संज्ञा सर है क्या, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सर संज्ञा क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि सर संज्ञा संज्ञा जो सबसे पहले अगर कोई भी पूछेंगे आपको तो सर संज्ञा क्या है, तो संज्ञा जो है किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि नामों को ही संज्ञा कहते हैं। आप चाहे क्लास को जो है इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी, ताकि आपका दोस्त जो है ये 2 मिनट का क्लास में हर चीज़ समझ सके। क्योंकि हम जो है बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं और ये संज्ञा का बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। आप पूरे यूट्यूब में देखेंगे तो मेरा जो है यहाँ से बहुत ही शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा। तो आइए, और मैं इसी प्रकार से और वीडियो लाते रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए हम समझते हैं संज्ञा के बारे में। जैसे कि आपको पता है किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव आदि, स्थान और क्रिया आदि नामों को ही संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, और संज्ञा जो है इनका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। अगर आपको ये वाला अगर क्वेश्चन जो है बड़ा लगता है तो आप जो है इन्हें शॉर्ट में भी कह सकते हैं। जैसे मैं बता दूं शॉर्ट में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बताइए ये वाला शॉर्ट अगर आपको लगता है कि सर हमें ये वाला लॉन्ग लगता है, ये वाला शॉर्ट लगता है, तो मैं क्या दोनों लिख दूं? नहीं, कोई एक को लिखना है। अगर पूछे कि सर संज्ञा क्या है तो किसी एक को लिखना है। जैसे कि अगर पूछे सर संज्ञा ये चाहे ये, आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं कि संज्ञा क्या है। तो जैसे मैं बता दूं सर संज्ञा के भेद या प्रकार दोनों एक ही होते हैं। या भेद पूछे या प्रकार पूछे। अगर यदि बोले कि सर मुख्य रूप से संज्ञा के कितने कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। अगर इसी में से पूछे कि सर संज्ञा के कितने प्रकार या भेद होते हैं, तो सर मुख्यतः अगर मुख्यतः बोले तो सर 3 होते हैं। या तो अगर कोई पूछ दे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो सर 5 होते हैं। आप कितने बताएंगे? तो 5 बताएंगे। ठीक है, तो संज्ञा के मुख्यतः भेद 3 होते हैं और संज्ञा का भेद जो है वो 5 होता है। तो ये दोनों में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं सर मुख्यतः कौन है और संज्ञा के कितने भेद हैं। जैसे कि आपको बता दें कि सर पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों जो है ये मुख्यतः है, ये तीनों मुख्यतः है। लेकिन जो सर व्यक्तिवाचक संज्ञा ये मुख्यतः है, लेकिन जातिवाचक में इन्हीं का जो है 2 अंश है, इन्हीं का 2 अंश है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, इसीलिए टोटल जो है संज्ञा 5 होता है। नहीं तो मुख्य रूप से संज्ञा जो है आपका वो 3 होते हैं। और ऐसे अगर बोला जाए कि सर संज्ञा कितने होते हैं तो 5 होते हैं। लेकिन 2 जो है आपका वो आपका जो आया है वो आया है आपका जातिवाचक से। तो आइए समझते हैं सर कि व्यक्तिवाचक क्या है। जैसे कि मैं बता दूं, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मान लीजिए कि सर आपको बोला सर जयपुर, क्या जयपुर तो एक है कि नहीं? अगर यही में बोले कि सर दिल्ली, आपका दिल्ली जो है, दिल्ली क्या है? दिल्ली तो है नहीं, 2-4 तो है नहीं, दिल्ली क्या है? एगो है कि नहीं? अगर बोल दे सर रामू, क्या रामू तो अनेक है लेकिन नाम क्या है? एक ही है। दिल्ली, अगर दिल्ली हो सकता है सर दिल्ली 1 भी है, दिल्ली 2 भी है, लेकिन माने तो सर दिल्ली नाम है कि नहीं? तो नाम जब भी किसी का नाम ले तो व्यक्तिवाचक, जब भी किसी का नाम ले तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, यही में आप समझते हैं हम। सर सोहन कोई नाम है, लक्ष्मी कोई नाम है, श्याम कोई नाम है, आदि और भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए अब जातिवाचक संज्ञा। सर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक कहने का मतलब सर जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु या समस्त जाति का बोध हो, समस्त जाति का बोध हो। अगर जैसे मान लीजिए सर हमने बताया घोड़ा, अब देखिए घोड़ा किसी का नाम तो नहीं लिया, घोड़ा, अब वहां में कई घोड़ा हो सकते हैं, है कि नहीं? अब जैसे मैं बता दूं सर फूल, हमने तो कोई एक फूल का नाम नहीं, जैसे गुलाब फूल होता है, रजनीगंधा फूल होता है और भी बहुत सारा फूल है, तो कोई एक फूल का नाम हमने नहीं लिया, हमने बोला फूल। अब फूल का जाति में अनेक सारा फूल आ सकते हैं
और मैं बता दूं सर मनुष्य, क्या हमने यहाँ पहला में हमने लिया था सर किसी खास व्यक्ति का नाम हो, हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति का नाम हो, लेकिन जातिवाचक में पढ़ेंगे सर कोई खास व्यक्ति का नाम नहीं हो, नाम हो लेकिन किसी का पर्सनल नाम नहीं हो, मतलब बोले तो सर एकल नाम नहीं हो। ठीक है, जैसे कि देखो आप फूल, फूल हमने बोला तो फूल एक नाम नहीं है, फूल का कई नाम है, नाम फूल आया। ठीक है, जैसे मनुष्य, कोई एक मनुष्य, जैसे हमने बताया था सर श्याम, लक्ष्मी, सोहन, ये हमने अपने नाम बताया था, लेकिन यहाँ में सिर्फ मनुष्य बोला गया है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें। अब वृक्ष, कोई एक वृक्ष तो नहीं है, कोई बड़ा है, छोटा है, मोटा है कि नहीं, तो ये वृक्ष हो गए। ठीक है, आदि। तो आप ये दोनों समझ ही गए होंगे अच्छे से। चलो और समझते हैं सर। अब देखिए सर, हमने बताया था सर जातिवाचक है, जातिवाचक है फिर दो है, जातिवाचक के फिर दो है। जैसे जैसे हमने बताया था समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, जहां में जो है समूह का बोध हो, जहां में समूह का बोध हो तो वहां में जो है व्यक्तिवाचक लगेगा, सॉरी समूहवाचक लगेगा। समूहवाचक कहने का मतलब सर जहां में बहुत सारा आदमी हो, जहां में बहुत सारा मतलब एक या दो या दो से अधिक व्यक्ति का जहां समूह हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति का समूह हो, वहां में हम समूहवाचक लगाएंगे। जैसे कक्षा, कक्षा में कोई एक विद्यार्थी नहीं बैठता है, कक्षा में अनेक विद्यार्थी बैठता है, इसीलिए कक्षा क्या हो जाएगा सर समूहवाचक। उसके बाद जो है आपका जो है सेना, सेना कहने का मतलब सर कोई आर्मी का फौज का भर्ती करता है, क्या कोई एक व्यक्ति तो नहीं होता, वह अनेक व्यक्ति होता है। तो जहां में सर झुंड हो, जहां में झुंड हो वहां में हम बोलेंगे सर समूहवाचक। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे। अब सर द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक कहने का मतलब जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थों का बोध हो, पदार्थों का बोध हो, उसे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पानी हो गया, लोहा हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, दाल हो गया, आदि हो गया। अब हम कह सकते हैं कि सर द्रव्यवाचक कहेंगे उसे जिसमें हम माप तौल भी कर सकते हैं, इसमें जो है हम माप तौल भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान ले कि सर हमने यहाँ पानी लिया, आजकल तो पता ही होगा सर ट्रेन में जो पानी जो मिलता है वो लीटर के हिसाब से मिलता है, तो कोई नाप के ही देता होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि सर, मान लीजिए सर आप लोहा, लोहा भी तो नाप के ही मिलता है, अगर आप गेट उट बनवाए होंगे तो पता होगा कि सर लोहा भी नाप के ही मिलता है। तो जैसे अब बोले सर घी, घी तो आपको पता है कि सर नाप के मिलता है, पानी भी नाप के, दाल भी, तेल, हर चीज जो है आजकल कोई ना कोई चीज आपको नाप के ही मिलेगा। जो चीज आपको नाप के मिले तो समझिएगा सर द्रव्यवाचक में है, कोई चीज नाप के मिले तो सर द्रव्यवाचक में है। लेकिन सर भाववाचक, अब आते हैं आपका 3 नंबर में भाववाचक। ठीक है, भाववाचक किसे बोलेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध हो उसे जो है हम भाववाचक कहेंगे। जैसे समझिए, जैसे जवानी, भला, बुढ़ापा, सुंदरता, प्रेम, क्रोध आदि। अगर मान लीजिए किसी का जवानी, अगर मान लो कोई बच्चा अगर जवान हो जाता है तो उसे पता नहीं चलता मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। उसके बाद बुढ़ापा, अगर कोई बुढ़ापा है, कोई अगर बुढ़ापा है उसे भी पता नहीं चला, उसे भाव से पता चलता है कि मैं बूढ़ा हो गया। अगर कोई जवान हो गया तो सर उसे भाव से पता चला मैं जवान हो गया। उसके बाद आपको पता होगा सर प्रेम, ये भी देख के नहीं होता है, प्रेम भी जो है देख के नहीं होता है। ठीक है, अब क्रोध, किसी को जो अचानक से क्रोध आ जाता है, वो सब, ये सब अगर आए तो समझिएगा सर ये सब आपका भाववाचक में आएगा, जहाँ में भाव प्रकट हो। जैसे मिठाई खाए तो हमें मिठास पता चला, खट्टा खाएंगे तो खट्टा से खटास पता चलेगा कि सर खट्टा लगा कि नहीं लगा, मिठाई खाएंगे तो मिठाई से पता चलेगा। तो अगर किसी में भाव पता चले, किसी में भाव पता चले तो सर भाववाचक। एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करा दूं, जैसे कि आप संज्ञा के बारे में, संज्ञा जो है आपका मुख्यतः 3 होते हैं, जिनके जो है जातिवाचक के 2 समूह होते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक में हमें बताया किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम हो, किसी एक ही व्यक्ति का नाम हो। ठीक है, और मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही पदार्थ का नाम हो। उसमें से आपको मैं बता दूं सर जातिवाचक, जातिवाचक कहने सर नाम आएगा, सर कोई नाम तो आएगा लेकिन कोई इसमें खास व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। कि सर जैसे हमने बताया श्याम, श्याम सिर्फ आपका व्यक्तिवाचक में आया क्योंकि हमने नाम लिया, लेकिन इसमें कोई खास व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। अब सर समूह, जहाँ बहुत सारा लोगों का झुंड हो, जहाँ बहुत सारे लोगों का झुंड हो वह समूह कहलाएगा। अब देखिए द्रव्यवाचक,
जहाँ माप तौल का बोध हो वहाँ द्रव्यवाचक कहलाएगा। और मैं बता दूं आपको कि सर भाववाचक जवानी बुढ़ापा ये सब भाववाचक है। तो अगर आपको मेरा क्लास समझ में आ गया होगा तो आप तो इन क्वेश्चन को उतार लीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में, अपने जो आपके अगल बगल में पढ़ने वाला विद्यार्थी है उनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे इतने समय तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से मैं वीडियो जो है लाते रहूँगा। व्याकरण का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपके, चाहे आप 8 का स्टूडेंट हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे आप 11th या 12th का हो, आप कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, अगर कहीं भी आपका कन्फ्यूजन रहेगा तो हमें जो है आप जो क्वेश्चन शेयर करें तो मैं आपका सोल्यूशन करके दे दूँगा। जय हिंद, जय भारत।